जय हिंद दोस्तों। मैं आज बात करने वाला हूँ कि आप गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी आप जॉब कर रहे हैं, तो आप साइड में एक इन्वेस्ट करिए। ठीक है, इन्वेस्ट ऐसा कि आपको इन फ्यूचर काम में आए, आपके आने वाले पीढ़ी में काम में आए, आपके पेंशन में काम में आए, आप जब 60 प्लस होते हैं तब आपको काम में आए। ठीक है, आपकी लाइफ की कुछ बचत, आपकी लाइफ की आपकी सैलरी की कुछ बचत, जैसे मान लीजिए कि आपकी सैलरी की 10% या 15% आप जितना सेविंग कर सकते हैं, मिनिमम 10% इंसान सेविंग कर ही सकता है आराम से, उसको आप एसआईपी में डालिए। एसआईपी होता है म्यूचुअल फंड। ठीक है, ये एक मार्केट होता है, शेयर मार्केट की तरह होता है। अगर आप उसमें पैसा लगाते हैं तो आपको मार्केट के हिसाब से आपका पैसा प्लस माइनस होता है। ठीक है, एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्ट प्लान। ठीक है, आपका जो पैसा आप किसी भी फंड में लगा रहे हैं, ठीक है, वो फंड अपना जो पैसा वो रियल एस्टेट में या ऐसी कंपनी में जहाँ इन्वेस्ट करता है जहाँ वो प्रॉफिट हो। ठीक है, वो वहाँ पे आपका मान लीजिए कि आपने किसी भी सेक्टर में आपने इन्वेस्ट किया है, तो मिनिमम आप 5 साल इसमें इन्वेस्ट करिए। 5 साल के बाद आपको एक अच्छा रिजल्ट दिखेगा उसके अंदर। ठीक है, आप 1-2 साल के लिए कर रहे हैं तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप कम से कम 5 साल के लिए कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको इन फ्यूचर काफ़ी अच्छा उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, आपको वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो आप किसी भी फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप मिनिमम 5 साल इन्वेस्ट करिए। 5 साल आप जितना रख सकते हैं, आप एसआईपी में आप जितना पैसा लॉन्ग टाइम रखेंगे उतना आपको बेनिफिट है। आप 20 साल, 10 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल जितना आप रखिए उतना आपको ये स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट है। ठीक है, मिनिमम आपको 12 से 15% रिटर्न आपको 10 साल 12 साल में आपको मिलता है। तो आप किसी भी आप फंड में डाल रहे हैं तो आपको 10 से 12% आप अच्छे फंड में डालिए, किसी अच्छे बैंक में जाइए, किसी अच्छे जो इन्वेस्टर है, ठीक है, उनसे मिलिए, उनसे आप प्लान समझिए और प्लान करके आप अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सके। ठीक है, मेरे हिसाब से स्मॉल कैप हो गया, ठीक है, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, तो ये सब भी अच्छे ही स्टॉक है। लेकिन आप एक बार, इसमें रिस्क भी होता है, ये मार्केट के ऊपर आधारित है। अगर मान लीजिए कि आपने एक पेन खरीदा, ठीक है, और बीच में जिससे अभी युद्ध चल रहा है तो उसमें मार्केट थोड़ा क्रैश हो गया, पेन की बिक्री थोड़ी कम हो गई, तो वहाँ पे आपका उसका शेयर गिर जाएगा और आपको थोड़ा उसमें लॉस होगा। तो आपको उससे डरना नहीं है, आपको सिर्फ आंख बंद करके महीने का 2,000 या 5,000 या 10,000, आप जो भी आपकी सैलरी का 10% सेव करते हैं आप उसको डाल दीजिए आंख बंद करके म्यूचुअल फंड में। समझिए कि मैं 15-20 साल के लिए मैं डाल रहा हूँ, आप उसको डाल के भूल जाइए। 20 साल बाद उसको टच करिए, आपका वो पैसा आपको करोड़ों में मिलेगा। करोड़ों में तो लाखों में आपको मिल ही जाने वाला है। ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है। मिनिमम अब 15% या 12 से 15% रिटर्न आपको मिलता ही है। आप मान लीजिए LIC में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, LIC जो हो गया वो इंडेक्स प्लान आपने लिया, उसमें आपने इन्वेस्ट किया, 2500 से स्टार्टिंग होता है वो, आपने उसमें LIC में इन्वेस्ट किया इंडेक्स प्लान में, वो आपको 5 साल में आपको मिनिमम 12% रिटर्न देता है। ठीक है, तो ऐसे आप प्लान में इन्वेस्ट करिए जिसमें रिस्क कम हो और आपको साथ में बेनिफिट भी हो। ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है आप जो भी कमा रहे हैं उसका हमेशा 10% अपना सेफ रखिए। ठीक है, और सेफ जितना रखेंगे उतना आपको इन फ्यूचर काम में आएगा, क्योंकि बूंद बूंद तालाब भरता है। ठीक है, आप सोचेंगे कि मैं एकदम लाख 2 लाख या करोड़ रुपए सेविंग करूं तो इम्पॉसिबल है। आपकी 10% की कमाई, आपकी 10% का इन्वेस्टमेंट, छोटा छोटा आपको इन्वेस्टमेंट एक दिन बहुत बड़ा दिखेगा और आपको जब इकट्ठा पैसा मिलेगा तो आप उसका बहुत सारा काम कर सकते हैं। आप जो चाहे वो काम कर सकते हैं, आप जो चाहे बिजनेस कर सकते हैं। आपका वो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आपकी आने वाली पीढ़ी का फ्यूचर सुधार सकती है। ठीक है, तो आप हमेशा इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट करने के लिए आपके नियर बाय जो बैंक होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, उनसे आप मिलिए, उनसे आप प्लान समझिए और अपना अच्छा पैसा, अच्छा फंड देख के आप उसमें इन्वेस्ट करिए। SIP इन्वेस्ट बहुत ज़रूरी है लाइफ में। SIP हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ये सब आप इन्वेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो आप ये सब में इन्वेस्ट करना सही होता है मेरे हिसाब से। ठीक है, आपको इसके बारे में कुछ पूछना हो मेरे को कि कैसे इन्वेस्ट करें, ठीक है, कहाँ जाए, किससे पूछे, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि सबसे अच्छा फंड कौन सा है, सबसे अच्छा फंड रिटर्न वाला फंड कौन सा है, किस में इन्वेस्ट करें कि लाइफ में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिले, किस में इन्वेस्ट करें जिसमें लॉस ना हो, किस में इन्वेस्ट करें कि इन फ्यूचर काफ़ी तगड़ा रिटर्न मिले और रिस्क कवर काफ़ी कम हो। तो मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा। खाली
आप कमेंट कर देना कोई डाउट हो। मेरे हिसाब से 10% सैलरी का बचाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, इजी काम है। 10% सैलरी कोई भी बचा सकता है। आज के ज़माने में लोग गुटखा उटका खा के थूक देते हैं, ठीक है, लेकिन वो ना करके आप थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचिए और अपने कुछ पैसे 10% 5% अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा इन्वेस्ट करिए। आपका आने वाला फ्यूचर, आने वाला बुढ़ापा काफ़ी सुधर जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। जय हिंद।